Hello students, I am Rakesh Misra. Now I am going to talk about the causes of cancer. In previous video lecture, we have discussed about the different kinds of tumor in which the benign tumor and malignant tumor are most common. बेनाइन ट्यूमर एक ट्रिक मैं दे दे रहा हूँ, आप आइडेंटिफाई कर लेंगे, उसको समझ जाएंगे कि बेनाइन ट्यूमर को आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे और मैलाइनेंट ट्यूमर का आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे। ठीक है, उसमें से जो मैलाइनेंट ट्यूमर होता है वो एक कैंसर काज करता है। ठीक है, जनरल सारे ट्यूमर्स जो कैंसर नहीं काज करते। एक क्वेश्चन मैंने दिया था, कहा था कि आप स्वयं से सॉल्व करेंगे, अपने से सॉल्व करेंगे। दैट क्वेश्चन वाज जस्टिफाई द स्टेटमेंट्स ऑल टाइप ऑफ कैंसर आर ट्यूमर but all type of tumors are not cancer. Some of the tumors are benign tumor, while some of the tumors are malignant tumor. Benign tumors occupy very shorter area in our body. इन ह्यूमन बॉडी बेनाइन ट्यूमर ऑक्यूपाई वेरी शॉर्टर एरिया। ये किस तरह के ट्यूमर होते हैं? कोई सेल है, अगर ये ट्यूमरस हो जाए, मास ऑफ सेल डिपॉजिट कर ले, तो ये एक से लेकर 2 सेल ही इन्फेक्ट कर पाता है। either single or double, that is either single cell or double cell. Keep in mind, only their area are very shorter and they can infect only 1 or 2 cells. The cellular, that is, this is the neoplast cells or tumor cell. Then it will be tumor 1, tumor 2. यानी इसका एरिया क्या हो गया? शॉर्ट हो गया। ट्यूमरस सेल बॉडी में कभी भी अपने से भी ग्रो कर सकते हैं। अभी मैं उसको समझाऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा। बस इसमें दिमाग ये लगाना है कि बॉडी में जो नॉर्मल सेल होता है वो कभी कभी अपनी कॉन्टेक्ट इनहिबिशन प्रॉपर्टी फेल कर देता है। अगर कॉन्टेक्ट इनहिबिशन प्रॉपर्टी फेल हो जाए तो वो ट्यूमरस सेल में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी उस पार्टिकुलर एरिया में ट्यूमर हो जाएगा। ठीक है, अगर वो कॉन्टेक्ट इनहिबिशन प्रॉपर्टी फेल कर दिया और खुद ट्यूमरस सेल में कन्वर्ट हो गया लाइक दिस, तो वो 2 तरह का ट्यूमर कॉज कर सकता है। कौन सा ट्यूमर? पहला ये कि वो एक दूसरे सेल को इन्फेक्ट करेगा, वो ट्यूमर सेल में कन्वर्ट हो जाए, और वो सेल फिर किसी तीसरे सेल को इन्फेक्ट करे, लेकिन इसके बाद ये ट्यूमर सेल इन्फेक्ट नहीं होगा। ये भी 1 से 2, 2 से 3 नहीं हो सकता। मतलब इसका एरिया क्या हो जाएगा? लिमिटेड। व्हेन द ट्यूमरस एरिया आर लिमिटेड, that kinds of tumor is benign tumor, and when the tumorous area are unlimited, tumor बढ़ता जाए, suppose that this is the type of tumor and then it will infect to other cell, then it will infect to the different other kinds of cell। ऐसे ये continuous अगर बढ़ता जाए बॉडी में, that tumor is known as malignant tumor. That tumor is known as malignant tumor. That malignant tumor is actually a type of cancer. मतलब cancer is a type of malignant tumor जो स्प्रीड और कैंसर के बढ़ने के स्प्रीडिंग के रेट को, स्प्रीडिंग के जो फिनोमिनन है बायोलॉजी में, उसको क्या बोलते हैं? मेटास्टेसिस। बहुत पूछता है ये मेटास्टेसिस, मेलाइनेंट ट्यूमर, बेनाइन ट्यूमर। ट्रिक देखो यहाँ पे, समझना क्या है, ट्रिक समझो। अब ये देखो बेनाइन ट्यूमर कितना एरिया ले रहा है, इतना छोटा सा, लिखने में बेनाइन ट्यूमर इतना छोटा सा, मेलाइनेंट ट्यूमर देखो इतना बड़ा जगह। ट्रिक ये है, ट्रिक। मेलाइनेंट ट्यूमर आप लिखेंगे तो इतना ज्यादा जगह, मतलब क्या है? बढ़ता जाने वाला कोई चीज। सेम थिंग्स बेनाइन ट्यूमर में इतना छोटा जगह, मतलब क्या है? एक छोटे से एरिया में ही बेनाइन ट्यूमर लिखा जा सकता है। दैट इज द ट्रिक। इट मींस इन केस ऑफ मेलाइनेंट ट्यूमर, द ट्यूमर इज अनकंट्रोल्ड एंड स्प्रेड थ्रू आउट द बॉडी, दैट इज इट टेक टू लॉन्गर एरिया इन ह्यूमन बॉडी। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मेलाइनेंट ट्यूमर। एंड बेनाइन ट्यूमर इज अ ट्यूमर दैट इज स्प्रेड only to the certain area and that cause a particular tumor। इसका इलाज है, इसको सीधे सर्जिकल के थ्रू, क्योंकि एरिया सर्टेन होता है, निकाल के बाहर कर देते हैं। तो ये प्रीवियस वीडियो में था।
एक वीडियो काजेज ऑफ कैंसर जो किसी वजह से सर्वर से अनअवेलेबल हो गया, डिलीट हो गया, तो काजेज ऑफ कैंसर को यहाँ पे क्लेरिफाई कर दे रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है आपको जानना, ठीक है। काजेज ऑफ कैंसर को अच्छे से आपको जानना जरूरी है, ठीक। चलो इसको थोड़ा सा इरेज कर दे, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। Causes of cancer. Listen carefully. There are so many physical, chemical, and biological factors that responsible for cancer in our surrounding. The cancer may be causes through the physical, chemical, or biological factor. Physical, chemical or biological factor that causes cancer are called carcinogen. These are collectively known as carcinogen. So carcinogens are those physical, chemical and biological factor that causes cancer. ठीक है, ऐसे कंपाउंड को क्या बोलते हैं? कार्सिनोजेनिक कंपाउंड। इस कंपाउंड में ऐसी क्वालिटी होती है कि हमारे डीएनए में एक स्पेशल टाइप का सेल होता है जिसको एक्टिवेट कर देते हैं और वो सेल ऑटोमेटिक इतना ज्यादा सेल डिवीजन करने लगता है कि उसमें कैंसर की प्रॉपर्टी आ जाती है। पहले ट्यूमर, फिर बेनाइन ट्यूमर, उसके बाद मेलाइनेंट ट्यूमर की। सो ऑल दोस फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल फैक्टर दैट कॉजेस कैंसर आर कॉल्ड carcinogens, and those compounds are collectively known as carcinogenic compound. Now back to the physical. Listen carefully. The physical carcinogens. The heading will be physical carcinogens. Physical carcinogens. Mostly radiations in our surrounding causes physical carcinogens, and there are two types of radiations: ionic radiation and non-ionic radiation. You should have your pre-mind set. मैं क्वेश्चन भी दिया था, क्या दिया था? Explain how do ionic and non-ionic radiation affect the whole body for the cancer or stimulate the whole body for the cancer. That is stimulating the genes for a particular characters for a particular cells that become uncontrolled in cell division. तो आयनिक और नॉन आयनिक टाइप के दो तरह के रेडिएशन होते हैं, that will count as the physical carcinogens. ठीक है, तो उसमें आपको आयनिक के बारे में पहले बता दें, उसके बाद नॉन आयनिक के बारे में आपको बताएंगे। ठीक है, पहले आयनिक के बारे में, उसके बाद नॉन आयनिक के बारे में बता देंगे। There are two types of physical carcinogen: ionic carcinogens and non-ionic. Ionic and non-ionic type of physical carcinogens, or it is the ionic radiation and non-ionic radiation. Ionic radiation, X-ray and gamma rays. X-ray and gamma rays are actually affect the genes that later stimulate to become cancerous. ठीक है, तो ये आयनिक और नॉन आयनिक का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। एक्सरेज और गामा रेज आर टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ कैंसरस रेडिएशन, कैंसर काजिंग रेडिएशन। नॉन आयनिक पे आते हैं, लिसन, यूवी रेज, इट इज समटाइम नोन एज अल्ट्रावायलेट रेज। Ultraviolet rays, UV rays are actually known as ultraviolet ray that naturally or non-naturally causes the cancer in human body, and it also found in the sunlight. Sun radiation has a lot amount of UV rays that causes cancer in human body and other living being. That is often responsible for skin cancer. ठीक है, तो इसको आप लिख लेंगे, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं होगी। Now back to the chemical carcinogens. Chemical carcinogens. Chemical carcinogens may be defined as any chemical factor that is responsible for cancer. Any chemical factor that is responsible for cancer is actually called as chemical carcinogens. ये आपको जानना है। Listen. Example: nicotine
Nicotine is the cancer-causing chemical that found in Nicotiana tabacum plants. Listen carefully. It often obtained from tobacco plant. The scientific name of tobacco is Nicotiana tabacum, and it is generally inhaled through smoking by many smokers or many kinds of drug that is made by the nicotine that causes cancer, that stimulates the cancerous cell in our body and responsible for malignant tumor or cancer. That is clue. So nicotine often, if inhaled through smoking, that causes the lungs cancer. Nicotine causes which kinds of cancer? The lungs cancer. Okay. Now back to the third type of the biological carcinogens. बॉडी में हमारे जो सेल्स होते हैं, सेल्स में कुछ ऐसे डीएनए होते हैं, सेल्स के न्यूक्लियस के क्रोमोसोम्स के क्रोमैटिन में जो डीएनए है उसमें कुछ ऐसे जीन्स होते हैं जो खुद से कभी कभी एबनॉर्मल कंडीशन में ऐसे ही एक्टिवेट होकर के सेल डिवीजन को रोक नहीं पाते हैं और वो कैंसर काज करते हैं. सपोज दैट दिस इज आवर सेल एंड दिस इज द डीएनए इन सेल एंड दिस इज द जीन्स ऑफ नॉर्मल सेल्स. तो क्या होता है इसमें, पार्टिकुलर सेल्स जो होते हैं वो कभी कभी अपने सेल डिवीजन को रोक नहीं पाते. जनरली हमारे सेल्स में जो डीएनए होता है वो डीएनए सेल डिवीजन को प्रमोट भी करता है और उसको कंट्रोल भी करता है, रोकता भी है. लेकिन कभी कभी हमारे बॉडी में कुछ ऐसे जीन्स होते हैं जो सेल डिवीजन को रोक नहीं पाते हैं और वो सेल डिवीजन जब रुकेगा नहीं तो पहले बेनाइन फिर मेलाइनेंट ट्यूमर में कन्वर्ट हो जाएगा. ये आपको अच्छे से जान लेना है, समझ लेना है. सो दैट काइंड्स ऑफ जीन्स इज नोन एज cellular oncogenes. Cellular oncogenes और C-onc. बोर्ड में ये पूछा जा चुका है कई बार. व्हाट इज C-onc? C for cellular and onc for oncogenes. It means in our normal cell very special kinds of genes that responsible for cancer during the abnormal condition, due to adverse condition, that is causes cancer, first the malignant tumor. ठीक है. Now some viruses also responsible for cancer in human and other animals. Which type of viruses? It need to know by you. Listen carefully. वायरस जनरली क्या करता है, कुछ ऐसे वायरस होते हैं, सपोज दैट ये वायरस है और ये नॉर्मल सेल है. ठीक है. तो ये वायरस क्या करता है, अपना डीएनए पहले इन्फेक्ट करेगा. कोई भी लिविंग बीइंग जिसको वायरस इन्फेक्ट करते हैं उसको पहले अपने जेनेटिक मटेरियल फ्री में दे देते हैं. जेनेटिक मटेरियल जो फ्री में इसमें डाल देगा अपना जेनेटिक मटेरियल इसमें, तो इसमें कैंसर काजिंग जो जेनेटिक जीन्स है हमारे नॉर्मल हेल्दी सेल में आ जाएगा और वो कैंसर काज करने लगेगा. तो कैंसर काजिंग जीन्स आया कहां से? वायरस से. द वायरस हैविंग कैंसर काजिंग जीन्स इज नोन एज oncovirus. Oncovirus. It should be note down. Oncovirus are those virus that causes cancer by stimulating and affecting the normal healthy cells. ठीक है. कभी कभी इसको C-onc को pro-onc भी बोलते हैं, एग्जाम में आता है. इसको कभी कभी बोलते हैं pro-oncogenes. Pro-oncogenes बोलते हैं. Pro means primitive kinds of genes. So I hope the cancer causing factors is over. कुछ और फैक्टर्स मैंने बताया था जैसे सोडियम लॉरेल सल्फेट. इस केमिकल्स के बारे में आप जान लीजिए, यहां पे लिख दे रहे हैं सोडियम लॉरेल सल्फेट. सोडियम लॉरेल सल्फेट कहां होता है? सोडियम लॉरेल सल्फेट आप के घर टूथपेस्ट होगा, कोलगेट वगैरह, उसके इंग्रेडिएंट पे देखेंगे लिखा रहेगा वेरी ट्रेस अमाउंट रिक्वायर्ड, वेरी ट्रेस अमाउंट ऑफ टूथपेस्ट. लिसन केयरफुली. वेरी ट्रेस अमाउंट ऑफ टूथपेस्ट रिक्वायर्ड टू ब्रश बिकॉज दिस केमिकल प्रेजेंट इन टूथपेस्ट can causes cancer if there is a cut
और देयर इज एनी प्रॉब्लम्स इन माउथ, ठीक है, रेगुलर। मैंने बताया कि सबको कैंसर हो भी नहीं सकता, जिसकी कॉन्टेक्ट इनहिबिशन प्रॉपर्टी ठीक ठाक है कैंसर उसको नहीं होगा, ठीक है। तो ये सोडियम लॉरेल सल्फेट। इसके अलावा मोबाइल रेडिएशन, अपने मोबाइल रेडिएशन को आप अच्छे से जान जाइए। कैसे जानेंगे? *#07#, इसको जैसे ही पुट करेंगे आपके मोबाइल पे कुछ SR वैल्यू आएगा, उस SR वैल्यू को आप चेक करके अपने मोबाइल को पता कर सकते हैं कि हमारा मोबाइल सेफ है रेडिएशन के मामले में कि अनसेफ है। लेकिन कैसे जानेंगे? अगर आपकी SR वैल्यू 1 to 1.5 किलोग्राम पर वाट आ रहा है तो आपका मोबाइल क्या है? सेफ। अगर 1.5 से ज्यादा अगर SR वैल्यू है तो मोबाइल को चेंज करना है आपको, ठीक है। मोबाइल रेडिएशन कैन काजेस ब्रेन कैंसर और डिफरेंट अदर काइंड्स ऑफ कैंसर, ठीक है। इसलिए कैंसर के पेशेंट को मोबाइल से थोड़ा सा दूर रखते हैं। आई होप कार्सिनोजन से रिलेटेड चीजें के बारे में आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। इसके बाद अगर कोई प्रॉब्लम्स आपको है कौन से टॉपिक में, इस टॉपिक में कैंसर रिलेटेड, क्योंकि अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा वो एड्स से रिलेटेड होगा, वो अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में उसको डिस्क्राइब कर देंगे, ऑनलाइन क्लास में या लाइव क्लास में उसको एक्सप्लेन कर देंगे। बट इससे रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम्स है तो आप कमेंट बॉक्स में इसको अपना क्वेश्चन पुट करेंगे, उसको मैं कोशिश करूंगा नेक्स्ट लाइव क्लास में एक्सप्लेन करने के लिए बाय नेम, ठीक है। थैंक यू।